हेलो बच्चों, रामकृष्ण हरी। आई होप आप लोगों ने पिछले सारे वीडियोस को देखा होगा और नोटबुक पे आपने सारे नोट्स उसकी बनाए होंगे। आज के इस लास्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 1.5 ख़त्म करेंगे, जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में 1.5 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट किया था। तो चलिए वंस अगेन वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल RKH क्लासेस, मीन्स रामकृष्ण हरी क्लासेस, वेयर द स्टडी बिकम्स वेरी वेरी इजी। चलिए बच्चों, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, सीधा पॉइंट पे आते हैं। कम टू द पॉइंट। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीटेड। हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? गिवन एंड अल्टरनेटिव equivalent simple circuits for the following circuits. पहले वाला देखे रखा है आपको, एक मिनट जरा उसको टैली कर लेते हैं। Just 1 second. Question number 3. Give an alternative arrangement. यहाँ पे given नहीं है, give है. Okay? Give an alternative equivalent simple circuits from the following circuits. यहाँ पे from the following circuits. अब करना क्या है पता है? इसमें आपको एक सर्किट दे के रखा है, स्विच S1, उसके बाद ये दो स्विचेस यहाँ पे पैरेलल में कनेक्ट किए हैं, जिसका नाम यहाँ पे है S1 डैश और S2। अब उसके बाद में यहाँ से कॉमन वायर निकाली है और यहाँ से इसको बैटरी कनेक्ट कर दी गई है और यहाँ पे लैंप को जोड़ा है जी। तो ये वाला जो स्विचिंग सर्किट यहाँ पे बन रहा है, इसमें 3 स्विचेस लगाए हैं। अब उन्होंने क्या कहा है पता है? इस स्विचिंग सर्किट से सिंबॉलिक फॉर्म बनाओ, सिंबॉलिक फॉर्म को सॉल्व करो, कॉन्डेंस फॉर्म मतलब आप हमें अलजेब्रा ऑफ द स्टेटमेंट का यूज करना है और अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट का यूज करने के बाद वहां पे हमें इस वाले सिंबॉलिक फॉर्म को कॉन्डेंस करना है, मतलब ताकि एक नया सर्किट ऐसा बने जिसमें कम से कम स्विचेस हो। गिव एन अल्टरनेटिव इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट, मतलब ऐसा एक दूसरा सर्किट हमें चाहिए फ्रॉम द फॉलोइंग सर्किट। तो इसके लिए क्या करोगे? सॉल्यूशन। सबसे पहले सर्किट में पहचानो S1 S2 दो स्विचेस है और S1 डैश का मतलब क्या हो जाएगा? निगेशन P। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करोगे? स्विच S1 को स्टेटमेंट P मान के चलो, स्विच S2 को स्टेटमेंट Q मान के चलो और S1 डैश का मतलब क्या रहेगा? निगेशन P। मतलब यहाँ पे अगर स्विच S1 अगर क्लोज है सर्किट में तो S1 डैश क्या रहेगा? ओपन। अगर ये ओपन है तो ये क्या रहेगा? क्लोज। P statement P for the switch S1, statement Q for the switch S2 and the negation P, statement negation P for the switch S1 dash। और यहाँ पे सर्किट में L तो है ही, for the lamp, वो लैम्प के लिए रखा है हम लोगों ने। अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म निकालते हैं। चलो, सिंबॉलिक फॉर्म। चलो, सिंबॉलिक फॉर्म क्या रहेगा? सबसे पहले S1 जो स्विच है और आगे जो ग्रुप में दोनों है वो तो सीरीज में। सबसे पहले S1 के बाद सीरीज के लिए ऐड करो, फिर ब्रैकेट बनाओ और ब्रैकेट में इसको लिखो S1 डैश। ऊपर से नीचे आना है, नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे। S1 डैश और S2, ये S1 दैट इज। अब इसे कन्वर्ट करो, S1 को हटाओ, P लिखो, P एंड इन ब्रैकेट S1 डैश को हटाओ, निगेशन P लिखो और S2 को हटाओ, Q लिखो। हो गया। अब इसे सॉल्व करते हैं, इसका कॉन्डेंस फॉर्म निकालते हैं। कैसे? हियर ये थे
P and in bracket negation P और Q लॉजिकली इक्विवेलेंट टू। ओके, अब एक काम करो, यहाँ पे यूज करना है हमें क्या, रूल्स ऑफ स्टेटमेंट्स, है ना, क्या नाम था उसका, अलजेब्रा ऑफ द स्टेटमेंट्स। चलो अब P एंड से अंदर में मल्टीप्लाई करो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाएगा ये, P एंड निगेशन P, ऐसे। अब और को कॉमन निकालो, P एंड से अंदर में मल्टीप्लाई करो, P एंड Q, कौन सा लॉ हो गया ये, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बाय डिस्ट्री, आगे जाएगा नहीं शायद, नीचे लिख रहा हूं मैं, स्क्रीन में नहीं आएगा वो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको सीधा लिखना है उसको। अब लॉजिकल इक्विवेलेंट के नीचे लॉजिकल इक्विवेलेंट करो बच्चों, ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट P एंड नेगेशन P क्या होता है, फॉल्स। और पढ़ा ना हम लोगों ने, मैंने इसलिए कहा कि सारे वीडियोस को उठाओ, पूरा उसको देखो और उसकी नोट्स बनाओ, वीडियो को पॉज करते जाओ, लिखते जाओ, वीडियो को पॉज करो और लिखो, हो गया आपका नोट्स। उसमें तो मैंने सॉल्व के भी एग्जांपल सॉल्व किए और अनसॉल्व के भी किए मैंने। फॉल्स हो जाएगा ये, और P एंड Q रिमेन्स द सेम। लॉ कौन सा यूज किया आप लोगों ने, कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे लिखो बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब चलिए आगे चलते हैं, ये तो यहाँ पे आइडेंटिटी कहलाएगा, कैसे, आइडेंटिटी लॉ पढ़ा था ना हम लोगों ने, P एंड ट्रू अगर है तो उसका आंसर क्या रहेगा, P एंड ट्रू के लिए क्या रहेगा, अगर आपको पता नहीं तो निकाल सकते हो, कैसे, एक P यहाँ पे लिख लो और P एंड के लिए बोल रहा हूँ, एक काम करो ना यार, इसके लिए निकालते डायरेक्ट, ठीक है, टाइम बच जाएगा। तो यहाँ पे एक काम करता हूँ, फॉल्स को आगे लिख देता हूँ, चलो, और ये वाला जो बंदा है ना, ये वाला स्टेटमेंट पैटर्न है ना, इसको P मान के चलो, तो आंसर क्या आना चाहिए, P का क्या होता है, P के लिए पॉसिबिलिटीज क्या होगी, ट्रू या फिर फॉल्स, यहाँ पे क्या रहेगा एंड, यहाँ पे क्या रहेगा एंड, फॉल्स तो दोनों तरफ लिखना ही है आपको। सो फॉल्स एंड ट्रू क्या होता है, फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स क्या होता है, फॉल्स। सो फॉल्स एंड P क्या हो जाएगा, फॉल्स, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है, और है, तो यहाँ पे और करना पड़ेगा, बराबर। सो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है, इसमें हमें इसका आंसर चाहिए ना। सो फॉल्स और ट्रू, ट्रू, फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स। भैया ये तो हमें P मिल रहा है ना, तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, F और P एंड Q का क्या आंसर आएगा, P एंड Q, आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ हो गया। मतलब करना क्या है, जो सर्किट दे के रखा है उसको ठीक से पहले पहचानो, स्विचेस वहां पे कितने हैं, और स्विचेस के हिसाब से स्टेटमेंट P, स्टेटमेंट Q, स्टेटमेंट R अगर है तो लिखो, फिर उसके बाद सिंबॉलिक फॉर्म देख देख के बनाओ, और उस वाले सिंबॉलिक फॉर्म को रूल्स के हिसाब से कंडेंस करो। अब इस वाले सर्किट में 2-3 स्विचेस थे, अब नया जो सर्किट बनेगा अल्टरनेटिव सर्किट, उसने बोला है कि यहाँ पे अल्टरनेटिव इक्विवेलेंट सर्किट बनाओ, तो यहाँ पे क्या करोगे, P एंड नेगेशन P और Q का जो भी कोई आंसर रहेगा वही आंसर इसका भी रहेगा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, अल्टरनेटिव इक्विवेलेंट स्विचिंग सर्किट, ये ऐसे, और यहाँ पे नए से डायग्राम बनाओ, कैसे बनाओगे, P क्या हो जाएगा, हमें पता है P किसके लिए है, S1 करके जो स्विच है ना उसके लिए है। अब एंड है मतलब क्या, स्विच S1 स्विच S2 को डायरेक्ट कैसे है, सीरीज में है, तो यहाँ पे क्या करोगे, S2 इसको बढ़ाओ, नीचे बैटरी लगाओ, L हो गया। सो दिस इज द रिक्वायर्ड अल्टरनेटिव सिंपल स्विचिंग सर्किट, जिसमें 2 ही स्विचेस है। जैसा अब ये सर्किट काम करेगा ना, बस उसी तरह सेम ये भी सर्किट वैसे ही काम करेगा, मतलब एक स्विच आपका यहाँ पे कम हो गया। ओके, बनाओ इसे, लिखो बच्चों, वीडियो पॉज करो और लिखो प्लीज। चलो नेक्स्ट की ओर चलते। सेकेंड नंबर,
दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, एरोज दिखाना है, ये ऐसे हो गया। ये वाला स्विच S1 हो गया, ये वाला S2 करके स्विच है, नीचे वाला S3 वाला स्विच है, यहाँ पे S3 डैश है, यहाँ पे S2 डैश है और यहाँ पे S1 है। ओके, अब करना क्या पता है, सेम डू द सेम, जैसे हम लोगों ने पहले वाले प्रश्न में किया था ना, इसको वैसे ही करो। चलो सॉल्यूशन, स्विचेस सर्किट में कितने दिखाई दे रहे हैं, S1 है, S2 है, S3 है। S3 डैश का मतलब क्या हो जाएगा, निगेशन R भी चाहिए बस, हाँ S2 डैश पे तो निगेशन Q भी चाहिए ना। चलो लेट P चाहिए, Q भी हमें चाहिए, R भी चाहिए, निगेशन Q भी चाहिए और निगेशन R भी चाहिए, L तो यहाँ पे है ही। द स्विच S1, the switch S2, the switch S3, the switch S2 dash, the switch S3 dash और हो जाएगा L for the lamp। ये ऐसे, चलो आगे चलते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, पहले सिंबॉलिक फॉर्म बनाना पड़ेगा ना, सिंबॉलिक फॉर्म। ओके, अब यहाँ पे आ जाओ, सबसे ऊपर में S1 करके स्विच दिखाई दे रहा है जी, सही है, S1 स्विच मुझे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट वाला जो है वो तो सीरीज में है, इसलिए मैं एंड लगा दूंगा। फिर उसके बाद में गौर फरमाओ, दोनों के दोनों जो स्विच है वो एक दूसरे को और में है, तो ब्रैकेट करो, S2 और S3 ब्रैकेट को क्लोज कर दो। अब उसके बाद क्या करोगे, दिखाई दे रहा है 3 स्विचेस नीचे में, तो एक काम करो, इसको स्क्वायर ब्रैकेट डाल दो, मतलब ये वाला ऊपर का कॉमन कनेक्शन हो गया। अब नीचे में आना है तो क्या करोगे, और करोगे। अब तीनों की तीनों बंदे यहाँ पे कैसे हैं, तीनों के तीनों स्टेटमेंट लेटर्स यहाँ पे मतलब स्विचेस सीरीज में है, मतलब तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, S3 डैश एंड S2 डैश एंड S1। सो बच्चे एक काम करो ना, क्या करोगे, ये सीरीज में है ना, तो इसको ब्रैकेट कर दो, ये ऐसे है ना। चलो सो दैट इज कहते हैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में S1 को हटाओ P लिखो एंड S2 को हटाओ Q लिखो और S3 हटाओ R लिखो, और S3 डैश का मतलब क्या रहेगा, निगेशन R एंड S2 डैश का मतलब क्या रहेगा, निगेशन Q एंड S1 का मतलब क्या हो जाएगा, P। ओके, चलिए अब इसका क्या निकालते हैं, कॉन्डेंस फॉर्म बनाते हैं। अब मैं क्या करूंगा, लॉजिकली इक्विवेलेंट करके आगे लिखता मैं, लेकिन यहाँ पे स्क्रीन पे वो आएगा नहीं ना, स्क्रीन के बाहर चला जाएगा, इसलिए मैं क्या करता हूँ, यही लॉजिकली इक्विवेलेंट में नीचे में यूज कर रहा हूँ। ओके, आप भी ऐसा कर सकते हो। तो चलिए इसे अभी बनाना है हमें, P एंड Q हो जाएगा। और बच्चों जरा एक बात यहाँ पे आप नोटिस किया क्या आप लोगों ने, यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे P एंड बन रहा है बराबर, और अगर मैं यहाँ पे एसोसिएटिव या फिर कम्युनिटी का यूज कर दूं, मतलब ये वाला P एंड है ना, मैं आगे लिख देता हूं और ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट को पीछे लिखता हूं। कैसे देखो, P एंड Q और R हो गया, और रिमेन द सेम। अब एक काम करो, ये वाला आगे लिखो, कैसे लिखोगे, P एंड को पीछे डाल दो, हो गया। अब उसके बाद में क्या करोगे पता है, इनको भी आप लोग चेंज कर सकते हो या फिर डायरेक्ट लिख सकते हो, कैसा, निगेशन R एंड निगेशन Q, ये ऐसे। ओके, तो आप लोगों ने क्या यहाँ पे यूज किया, स्टेटमेंट के जो वहाँ पे क्या थे उनकी टर्म्स, उनकी जो प्लेस थी ना, वहाँ पे हम लोगों ने उनको क्या किया, स्विच किया। तो क्या कहलाता है, कम्यूटेटिव लॉ कहलाता है, बराबर है ना, बाय कम्यूटेटिव लॉ। ओके, अब एक काम करो, मैंने क्यों किया पता है, P एंड समझ जाएगा, देखो P एंड इन ब्रैकेट Q और R। अब एक काम करता हूं, यहाँ पे सिंपल ब्रैकेट के बजाय में स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर रहा हूं, P एंड। अब एक काम करो, ये जो स्टेटमेंट है ना लेटर, ये वाला, इसको मैं सिंपल ब्रैकेट में डाल देता हूं, ये ऐसे, निगेशन R एंड निगेशन Q, ये देखो
है ना। ये क्या कहलाएगा, हम लोगों ने ब्रैकेट डाले अंदर में, एसोसिएटिव लॉ भी आप लोग बोल सकते हो, है ना। एसोसिएटिव लॉ बाय, एसोसिएटिव में क्या करते हैं पता है ना हम लोग, जो मान लीजिए अगर ऐसा है 2 + 3 + 9 और इसको ब्रैकेट है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पहले ब्रैकेट के इन दोनों की पॉजिटिव एडिशन करो, 2 + 3 5 एंड देन वी कैन ऐड 9 एंड देन वी विल गेट द आंसर। या फिर इन दोनों को ऐड करने से पहले इनको ऐड करो और फिर 2 को ऐड करो, तो आंसर तो सेम रहेगा ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्रैकेट को चेंज कर रहे हैं या फिर ब्रैकेट दे रहे हैं। सो क्या कहलाएगा ये, बाय एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव जी, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। जी जी बराबर, एसोसिएटिव लॉ ही है। ओके, अब आगे चलते हैं। आप देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे P एंड है और इस वाले स्टेटमेंट पैटर्न में भी P एंड है और बीच में और है, तो आप कॉमन निकाल सकते हो P एंड। अब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट बनाओ, जो बचा है वो अंदर में लिखो, Q और R, और ये वाला जो बचा है वो। अब एक काम करो, इसको लिखना है ना, चलो लिखो निगेशन R एंड निगेशन Q, क्योंकि मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लगा रहा था लेकिन एक स्टेप बढ़ा देंगे, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। हाँ, तो आप लोगों ने क्या किया, तो कॉमन निकाल रहे हो तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बन जाएगा फिर, बाय बाहर चला गया शायद, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जी। ओके, अब एक काम करते हैं, P एंड रिमेन्स द सेम, Q और R ये भी रिमेन्स द सेम। देखो अब इनमें से निगेशन को बाहर निकालो, डिमॉर्गन्स लॉ। निगेशन अगर आप लोग बाहर निकालते हो तो क्या हो जाएगा, ये R बनेगा, एंड का और हो जाएगा और ये Q बनेगा, बराबर। बाय डिमॉर्गन्स लॉ, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। P एंड इन स्क्वायर ब्रैकेट, बच्चों को और फरमाओ, ये वाला हो जाएगा Q और R, और एक काम करो Q को आगे लिखो और R को पीछे लिखो, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट ऐसे है ना, तो इसको वैसे ही लिखो। अगेन यू आर डूइंग द सेम। क्या किया आप लोगों ने, कम्यूटेटिव के हिसाब से आप लोगों ने इसको चेंज किया ना, तो यहाँ पे लिखो बाय कम्यूटेटिव लॉ, ऐसे यहाँ पे लिखो। हाँ, आप जरा देखो तो P एंड यहाँ पे क्या आएगा, अगर इस वाले स्टेटमेंट को मैं P मान के चलता हूँ, Q और R, बीच में भी Q और R है, तो ये क्या कहलाएगा, P। और यहाँ पे P क्या हो जाएगा, निगेशन P, मतलब P और निगेशन P, ऐसे बनेगा ये, बराबर। सो ये तो कॉम्प्लीमेंट लॉ हो जाएगा फिर, है ना। सो कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, P एंड निगेशन P क्या कहलाता है, फॉल्स। तो P और निगेशन P क्या कहलाएगा, आई थिंक ट्रू यहाँ पे कहलाएगा ना। एक बार उसको चेक कर लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट P और निगेशन P ट्रू, राइट, P और निगेशन P ट्रू, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी इसकी, ट्रू। डायरेक्ट मतलब P तो नहीं है, P की जगह पे क्या है, Q और R है, इधर भी Q और R है। तो यार देखो ना, ग्रुप मिलके हम लोगों ने क्या बोला उसको, P। सो P और निगेशन P अगर ट्रू है तो फिर Q और R और निगेशन Q और R क्या रहेगा, ट्रू रहेगा ना जी। कौन सा लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ, बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ। सो अब लास्ट में क्या हो जाएगा, P एंड ट्रू क्या हो जाएगा, P, है ना। आइडेंटिटी लॉ पढ़ा है हम लोगों ने, आइडेंटिटी लॉ, पिछले वीडियो सारे देखो। मतलब यार देख रहे हो क्या, मतलब इतने सारे स्विचेस आप लोगों ने इस वाले सर्किट में लगाए हैं, ये सर्किट जितने ऑप्शंस पे काम करेगा। अब करना क्या है, इसका जो आउटपुट आएगा वही एक आउटपुट आपको कौन देने वाला है, खाली सर्किट में एक ही स्विच बैठाओ, कौन सा वाला, यस वाला स्विच बैठा दो, बस खत्म। तो वो जो काम करेगा वही ये काम करने वाला है। सो छोटा सा सर्किट बनने वाला है। यहाँ पे एक काम करता हूं मैं, यहाँ पे लिख देता हूं, देखो यहाँ पे थोड़ी जगह बची है ना। देयरफॉर इक्विवेलेंट सर्किट कैसे आएगा, खाली एक ही स्विच से काम हो जाएगा। S1 नीचे में बैटरी लगा दो,
और एक लैंप दिखा दो, हो गया। तो ये जो काम करेगा वैसे ही काम कौन करने वाला है, ये। लिखो बच्चे, इसको लिखो प्लीज नोटबुक पे। चलिए बच्चों, अब इसको बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दो ही सब क्वेश्चन थे। अब हम लोग आगे जाएंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ। मुझे माफ कीजिएगा, मैंने उसको लिखे रखा है यहाँ पे, आपका टाइम ना जाए इसलिए, लेकिन दोबारा नेक्स्ट टाइम में आपके सामने ही उसको लिखूंगा। राइट द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग स्विचिंग सर्किट। ये जो स्विचिंग सर्किट आपको देके रखे हैं एग्जांपल्स में, उसको देख देख के आपको पहले सिंबॉलिक फॉर्म उसका लिखना है, फिर उसके बाद में कंस्ट्रक्ट इट्स स्विचिंग टेबल, और इसका स्विचिंग टेबल निकालना है। हम लोगों ने सॉल्व में एग्जांपल किए थे। सबसे पहले सिंबॉलिक फॉर्म बनाओ, सिंबॉलिक फॉर्म का फाइनल जो लॉजिकल स्टेटमेंट पैटर्न रहेगा उसको देख देख के आपको स्विचिंग टेबल निकालना है, और स्विचिंग टेबल निकालने के बाद लास्ट वाला जो कॉलम में आपको आंसर मिलेगा ना, वहां पे आपको देखना है। अगर सारे कॉलम में अगर एक 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 आते रहेंगे तो मतलब कौन से भी ऑप्शंस पे ये ऑन ही रहेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशंस ऑफ द स्विचेस। आप कौन से भी स्विच को कट करोगे या फिर ऑन ऑफ करने का प्रयास करोगे, सर्किट बंद नहीं होगा, क्योंकि ये सारे के सारे ऑप्शंस क्या दिखा रहे हैं, 1 1 1 1 दिखा रहे हैं। अगर सारे के सारे कॉलम लास्ट में 0 0 आते हैं तो आप कौन से भी स्विचेस को ऑफ करो या फिर ऑन करो, सर्किट ऑफ ही रहेगा। या फिर बाकी 1 मिल रहे हैं, बाकी 0 मिल रहे हैं, तो फिर जहां जहां 0 है, अगर जहां जहां पे 0 है वो वाले ऑप्शंस अगर आप लोग यूज करोगे तो सर्किट 0 रहेगा, मतलब सर्किट ऑफ रहेगा। और जहां पे 1 1 1 1 है वो वाले ऑप्शन अगर आप लोग यहाँ पे ट्राई करोगे तो फिर सर्किट ऑन हो जाएगा। ओके, चलो इसको बनाते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या पहचानोगे, S1 S2 दो ही स्विचेस यहाँ पे हैं। यहाँ पे तो S1 डैश भी है, S2 डैश भी। तो S1 को अगर हम लोगों ने P यहाँ पे यूज किया तो फिर S1 डैश को निगेशन P करेंगे। चलो, लेट स्टेटमेंट P किसके लिए रहेगा, द स्विच S1 के लिए। स्टेटमेंट Q किसके लिए यूज करोगे, द स्विच S2 के लिए। यहाँ पे निगेशन P किसे अप्लाई करोगे, द स्विच S1 डैश को, द स्विच S1 डैश। निगेशन Q किसे अप्लाई करोगे, द स्विच S2 डैश को। L क्या है, द लैंप। तो ये चीजें वहां पे लिखनी पड़ती है, मेंशन करनी पड़ती है इसको। अब एक काम करो, सिंबॉलिक फॉर्म की ओर चलते हैं। सिंबॉलिक फॉर्म, चलो सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ पे देखो S1 S1 डैश दोनों तो पैरेलल है, तो एक काम करो S1 और S2 डैश, ये ऐसा मैं लिख लेता हूं। ओके, अब आगे वाले भी पैरेलल में ही है, तो एक काम करो इसको ग्रुप बना दो। अब और करो क्या, अब कॉमन ग्रुप में इन दोनों को लिख लो, कॉमन ब्रैकेट बनाओ, S1 डैश एंड S2 ऐसा बनाओ। अब यहाँ पे दैट इज कहो, दैट इज लिखो, S1 को हटाओ P लिखो, और S2 डैश को हटाओ निगेशन Q लिखो, और S1 डैश को हटाओ निगेशन P लिखो, S2 को हटाओ Q लिखो। ओके, बस अब इसको देखते कि हमें स्विचिंग टेबल बनाना है। चलो, स्विचिंग टेबल। ओके, सबसे पहले क्या लोगे, ये तो पूरा निकलने वाला नहीं है। सबसे पहले आपको P लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद Q को लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये वाली टर्म ले लो, निगेशन P भी चाहिए, निगेशन Q भी चाहिए, फिर उसके बाद में P और निगेशन Q आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद में इसको लिखना पड़ेगा, निगेशन P एंड Q को, एंड देन you can join these two statement with the help of or, E or negation Q, or in this way negation P and Q, ये ऐसे। चलो, 4 ही रोज यहां पे बनेंगे, 4 ही रोज यहां पे नहीं बनेंगे, 4 ही रोज बनेंगे। ओके, 1 2 3 4, समझ गए बच्चों। चलिए चलते हैं, 1 1 0 0 1 0 1 0। निगेशन P का मतलब क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट में 1 1 है तो फिर 0 0 0 0 है तो 1 1 करो। निगेशन Q का मतलब क्या आ जाएगा, इसके अपोजिट में 1 है तो 0 0 है तो 1 1 है तो 0 0 है तो 1। अब एक काम करो, P एंड निगेशन Q के बीच में क्या लगाओगे, और
ई नेगेशन क्यू, फर्स्ट कॉलम एंड फोर्थ कॉलम के बीच में क्या लगाओगे और 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1, है ना। अब इसके ओर चलो, नेगेशन पी एंड क्यू, नेगेशन पी एंड क्यू मतलब थर्ड से होके, थर्ड कॉलम से होके सेकेंड कॉलम की ओर हमें जाना है और एंड लगाना है 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0। ओके, अब इन दोनों स्टेटमेंट के बीच में क्या लगाओगे, दोनों कॉलम के बीच में और लगाओ, देन वी विल गेट द फाइनल आंसर। क्या मिलेगा, यहां से यहां तक आओ और लगाओ 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1। देखो भैया, मतलब आप कौन से भी स्विच को हाथ लगाओ, ऑन करो ऑफ करो, वो सर्किट ऑन ही रहने वाला है। तो लास्ट में आंसर लिखना पड़ेगा ना। कंक्लूजन, निष्कर्ष काय निघाला, चला बघूया काय निष्कर्ष निघतोय। तर कंक्लूजन में हम लोग लिखते हैं here all the values in the last column, in the last column shows values 1, hence circuit is always on irrespective of the state of the switches, या फिर ऐसे लिखो सर्किट इज ऑलवेज ऑन, सर्किट हमेशा ऑन ही रहने वाला है। ओके, यहाँ पे उन्होंने ऐसा बोला है, कैसे, ये हम पे डिपेंड करता है, हम लोग लिख सकते हैं ना यार। फाइनल कॉलम कंटेन ऑल द डिजिट्स 1, देयरफॉर लैंप विल ऑलवेज ग्लो इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट्स ऑफ द स्विचेस। आप स्विचेस की कौन सी भी कंडीशन रखो, या फिर ऐसे लिखो हियर ऑल वैल्यूज इन द लास्ट कॉलम शोज वैल्यूज 1, हेंस द सर्किट इज ऑलवेज ऑन इन एनी सिचुएशन। हम लोग लगा सकते हैं इन एनी सिचुएशन ऑफ स्विचेस। ओके, एनी सिचुएशन मतलब क्या, सर्किट स्विच अगर ऑफ है या फिर तो ऑन ही रहेगा ना। चलो यहां तक लिख लो। चलिए नेक्स्ट बनाते हैं सेकेंड सर्किट। क्या है देखो, ऊपर में एक स्विच है S1 करके, नीचे में भी एक यहाँ पे स्विच है, यहाँ पर भी एक स्विच है। अब और पैरेलल में आगे नीचे आ जाओ, ये ओके, एंड देन एक कॉमन वायर निकाली है, वो बैटरी को यहाँ पे कनेक्ट की गई है, और ये वाला लैंप है। सर्किट ऑन ऑफ है या नहीं उसको चेक करने के लिए। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। करंट पॉजिटिव से होकर नेगेटिव की ओर आएगा ना। ओके, सो यहाँ पे है S1 डैश, ये वाला है S2 डैश, ये वाला है S1 और ये क्या रहेगा S2। ओके, चलिए सबसे पहले क्या करोगे, सर्किट वैसे ही करना है जैसे पिछले वाले एग्जांपल के लिए किया था ना, वैसे ही करो। सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूं मैं सॉल्यूशन। अब स्विचेस पहचानो कौन से हैं। S1 है, S2 है, दो ही स्विच है, S1 डैश और S2 डैश भी यहाँ पे है। मतलब लेट कहो स्टेटमेंट P यूज फॉर स्विच S1, स्टेटमेंट Q इज यूज्ड फॉर स्विच S2, negation of statement P is used to indicate the switch S1 dash, and negation Q is used to indicate the S2 dash, while the capital L shows for the lamp. P के लिए क्या लिखोगे, the switch, it is for switch S1, Q is for the switch S2, negation P का मतलब क्या हो जाएगा, it is indicating for the switch, ये क्या दिखाएगा S1 डैश। ओके, ये क्या ग्लो करेगा, क्या दिखाएगा
S डैश के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। ये क्या हो जाएगा, L फॉर द लैन। सो ऐसी चीजें आपको पहले मेंशन करनी है एंड देन यू कैन राइट देयर सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म ये ऐसे, चलो सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं इसका। क्या बना, देखो सबसे पहले स्विच S1 तो अकेला ही है बंदा, फिर उसके बाद में ग्रुप में ये दोनों सीरीज में है लेकिन इसके पैरेलल में। सो और करो, ग्रुप बना S1 डैश एंड S2 डैश, हो गया ये ग्रुप। अब ये वाला स्विच इस वाले ग्रुप के लिए पैरेलल में था, अब ये सारे के सारे इसको स्क्वायर ब्रैकेट लगा, ये दोनों के दोनों ग्रुप नीचे और पैरेलल में, तो कॉमन क्या निकालोगे, और का यहाँ पे सिंबल दोगे। अब यहाँ पे दो स्विचेस सीरीज में हैं, सो ग्रुप करो और वहां पे लिखो S1 एंड S2 एंड देन दैट यहाँ पे लिखो S1 को हटाओ P लिखो और S1 डैश को हटाओ निगेशन P करो एंड S2 डैश को यहाँ से रिप्लेस करो और क्या लिखोगे, निगेशन Q, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और S1 को हटाओ P लिखो एंड S2 को हटाओ Q लिखो, हो गया। अब इसे देख देख के हमें स्विचिंग टेबल यहाँ पे बनाना है, स्विचिंग टेबल। चलो दो ही तो स्टेटमेंट है भैया, ये वाला हो जाएगा P के लिए, ये वाला बनेगा Q के लिए। नेक्स्ट कॉलम इज फॉर negation P, next column is also used for negation Q, right? We cannot directly get this overall statement, we should first try to write its part, then we will get the complete। अब क्या करोगे, पूरा तो मिलने वाला नहीं है, तो एक काम करता हूं, इसमें अंदर में जाता हूं और इसको निकालता हूं पहले, negation P and negation Q like that, and then we are joining this with P, है ना, कैसे, निगेशन P एंड निगेशन Q बाहर में, और ये वाला P लगाओ यहाँ पे इन स्क्वायर ब्रैकेट एंड देन इसको भी लिखना पड़ेगा P एंड Q एंड देन लास्ट में यू विल गेट दिस बाय कंबाइनिंग विथ और। अब करोगे क्या, ये ओवरऑल स्टेटमेंट तो यहाँ पे बैठेगा नहीं, मैं फिर से वही करूंगा जो हमेशा हम लोग करते आ रहे हैं, है ना, मतलब इस वाले बॉक्स में ये पूरा यहाँ पे बैठेगा, मतलब ये वाला जो इस वाले कॉलम में है और ये जो इस कॉलम में, मतलब दोनों कॉलम के बीच में क्या लगाओगे, और लगाओगे, देन वी विल गेट द फाइनल आंसर। अब तब जाके हम लोग क्या कर पाएंगे, प्रेडिक्शन कि सर्किट कब ऑन रहेगा और कब ऑफ रहेगा। सो P क्या रहेगा, 1 1 0 0, Q क्या रहेगा 1 0 1 0। नेगेशन P का मतलब क्या रहेगा, कॉलम 1 के अपोजिट में 0 0 1 1। नेगेशन Q क्या रहेगा, कॉलम सेकंड के अपोजिट में 0 1 0 1। नेगेशन P एंड नेगेशन Q के बीच में क्या लगाओगे, एंड। चलो P नेगेशन P नेगेशन Q के बीच में एंड लगाओ, चलो ये वाले तीसरा कॉलम और चौथे वाले कॉलम में एंड लगाओ, 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1। उसके आगे चलते हैं, अभी कैसे, अब यही कॉलम देखो, ये वाला ना, इसको देखो, और के बाद क्या है, नेगेशन P एंड नेगेशन Q, देखो ना ये वाला। सो फिफ्थ कॉलम, आई थिंक 1 2 3 4 5, हाँ ये पांचवा कॉलम और पहले वाला कॉलम के बीच में क्या लगाओगे, और लगाओगे P और दिस। सो चलो और लगा 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 एंड देन लास्ट में P एंड Q, पहले दो कॉलम के बीच में एंड लगाओ। एंड क्या होता है, 0 0 को 0, अदरवाइज 1 1 को 1, अदरवाइज 0 1 1 1 0 0 0। अब इन दोनों कॉलम के बीच में क्या लगाओगे, और को पुट अप करो, और क्या होगा 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, प्रेडिक्शन। क्या प्रेडिक्शन होगा, यहाँ पे 3 बार 1 1 है और 1 बार 0 है, मतलब अगर आप लोग थर्ड रो का अगर यहाँ पे यूज करोगे तो आपको स्विच एक बार आपको ऑफ मोड में दिखाई देगा। कैसे, P मतलब क्या, S1 करके स्विच, S1 स्विच को ऑफ रखो, S2 स्विच को ऑन रखो, S1 डैश को ऑन रखो, S2 को ऑफ रखो, और उन दोनों का जो कॉमन, हाँ बस इतना तो है, इतना ही तो है, देन यू विल गेट द ऑफ सर्किट, अदरवाइज सर्किट ऑन ही रहेगा। ओके, चलो इसके लिए लिखते हैं यहाँ पे कंक्लूजन। कंक्लूजन, कंक्लूजन में क्या होगा, निष्कर्ष तर मराठीमध्ये आपण म्हणतो, काय निष्कर्ष निघाला मग, है ना, हियर in the last column we get digit 1
3 टाइम्स, 3 बार मिल रहा है वो, एंड डिजिट 0 फॉर 1 टाइम, है ना। हेंस थर्ड रोज देखो तो 1 2 3 ये वाला थर्ड रोज या फिर थर्ड रो गिव्स ऑफ सर्किट, है ना, अदरवाइज ऑन, ओके। बाकी सबके लिए क्या रहेगा, ऑन रहेगा, थर्ड रो के लिए वो ऑफ हो जाएगा, है ना। लिखिए बच्चों, इसको लिख लो। तो चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। सॉल्यूशन। अब ये वाला नया सर्किट मैंने निकाल के रखा है, देखो तो ये 3 स्विचेस यहाँ पे कैसे है, पैरेलल में है। फिर उसके बाद ये वाला पूरा ग्रुप, ये नेक्स्ट ग्रुप को सीरीज में है, तो यहाँ पे एंड यूज करोगे। और देन ये वाला ग्रुप में एक वाला ऊपर में रहेगा और के नीचे, और करके नीचे में 2 रहेंगे। ऐसे बोल के काम नहीं चलेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, तब आपको समझेगा। चलो मैथ है, चलिए। सबसे पहले क्या करोगे, सर्किट पहचानो, सर्किट में कितने स्विचेस है, सारे स्विचेस दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो स्टेटमेंट पी भी यूज करना पड़ेगा, स्टेटमेंट क्यू भी लगेगा, स्टेटमेंट आर भी लगेगा। S1 डैश कहीं पे दिखाई दे रहा है क्या, S1 डैश नहीं है, S2 डैश है, तो यहाँ पे मुझे चाहिए निगेशन क्यू, स्टेटमेंट निगेशन आर भी चाहिए और लैम्प भी मुझे चाहिए, सब चाहिए मुझे। स्टेटमेंट पी फॉर, ये लिखना पड़ता है यार, द स्विच S1, ये नहीं लिखोगे सो यू कैन नॉट रिप्रेजेंट S1 एज अ P, सो सबसे पहले इसको लिखना ही पड़ेगा, द स्विच S1, Q is for the switch S2, R for the switch S3, बराबर। निगेशन Q किसके लिए रहेगा, स्विच S2 डैश के लिए, लिखो वहां पे द स्विच S2 डैश। निगेशन R किसके लिए रहेगा, द स्विच S3 डैश, एंड L फॉर द लैम्प, द लैम्प। फॉर लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर जो 2 टीम पढ़ी लिखता है, ठीक है, अर्थ फॉर अर्थ आहे L फॉर द लॅम्प, असं धरून चालायचं आहे। मग आता याच्यानंतर काय करणार, सिम्बॉलिक फॉर्म घेणार ना। सिम्बॉलिक फॉर्म शिवाय चालेल का, तो टेबलच निघणार नाही, सिम्बॉलिक फॉर्म। चलो ग्रुप बनाओ, कैसे, S1 और S2 डैश और S3 डैश हो गया पहला ग्रुप। सीरीज के लिए एंड लगाओ और फिर दूसरे ग्रुप में इसको लिखो, S1 लिखा, इसको स्क्वायर ब्रैकेट डाल दो यहाँ पे। अब और करो, ब्रैकेट बनाओ, ये दोनों स्विचेस सीरीज में लिखो, इसलिए मैंने बोला कि बाहर स्क्वायर ब्रैकेट लिखो, S2 एंड S3, ये ऐसे, एंड देन ट्रांसफर इट एज अ PQ, है ना। तो यहाँ पे दैट इज लिखो, S1 करो और माफ कीजिएगा, यहाँ पे P करो, यहाँ पे निगेशन PQ को लिखो, और करके यहाँ पे निगेशन R को लिखो, एंड S1 क्या हो जाएगा P, और S2 क्या हो जाएगा Q, एंड S3 क्या हो जाएगा R। तो चलो ये वाला लास्ट में बैठना चाहिए, स्विचिंग टेबल, पेपर तो बड़ा हो जाएगा, कोई बात नहीं। स्विचिंग टेबल, चलो राम कृष्ण हरि। सबसे पहले P लेना पड़ेगा, थोड़ी जगह कम कर रहा हूं मैं, और उसके बाद स्टेटमेंट Q चाहिए, उसके बाद स्टेटमेंट R भी चाहिए, उसके बाद निगेशन P की जरूरत नहीं है, निगेशन Q हमें चाहिए, वी वांट निगेशन Q, देन वी आल्सो वांट निगेशन R, राइट। सो वी कैन नॉट डायरेक्टली ऑब्टेन दिस ओवरऑल स्टेटमेंट, है ना, तो हमें छोटा छोटा लेना पड़ेगा ना। फिर कैसे करोगे, अभी एक काम करते हैं ना यार, देखो यहाँ पे है ना, इसको स्क्वायर ब्रैकेट डाल रहा हूँ मैं यहाँ पे, देखो ना क्या कर रहा हूँ, डाला मैंने स्क्वायर ब्रैकेट। अब ये लास्ट वाले जो है ना, इनको सिंपल ब्रैकेट डाल दो, है ना, तब जाके क्या हो जाएगा, मुझे ये पता चल जाएगा, ये वाला कैसे,
निगेशन क्यू और निगेशन आर में से निकाल सकता हूं, एंड देन वी कैन ज्वाइन विथ पी। सो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट करो और उसको पी लगाओ और करके ये पूरा दोबारा से लिखो, पूरा का पूरा निगेशन क्यू और निगेशन आर, ये ऐसे। अरे बाप रे, बड़ा हो गया ना ये। फिर उसके बाद में क्यू एंड आर, ये ऐसे। फिर उसके बाद में ये क्यू एंड आर को क्या लगाओगे, पी लगाओगे यहाँ पे, पी और क्यू एंड आर। और लास्ट में फिर से वही हुआ यार, ये देखो तो ये आपको लास्ट में पूरा यहाँ पे लिखना है। हाँ, माफ करो बच्चों, कितना बड़ा बोर्ड है लेकिन वो बैठ नहीं रहे हैं वो। ये ऐसे एग्जांपल है, बस खत्म हो गया यार। 1 2 थोड़े एग्जांपल बचे, 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1 1 1 0 0 0 0 है ना। 3 स्टेटमेंट है ना भैया, तो 8 रोज बनेंगे ना। दूसरे वाले कॉलम में क्या रहेगा, 2 बार 1 ले लो, 2 बार 0 ले लो, 1 1 0 0 1 1 0 0। लास्ट स्टेटमेंट में अल्टरनेट 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 ऐसे। नेगेशन क्यू का मतलब क्या रहेगा, सेकंड कॉलम के अपोजिट में 0 0 1 1 0 0 1 1 ऐसे। नेगेशन आर का मतलब क्या रहेगा, थर्ड वाला जो कॉलम है ना उसके अपोजिट में 0 1 0 1 0 1 0 1 ऐसे। फिर उसके बाद क्या करोगे, नेगेशन क्यू निगेशन आर मतलब कॉलम नंबर 4 और 5 के बीच में और लगाओ। चलो 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 ऐसे। अब क्या करोगे, निगेशन क्यू और निगेशन आर, ये वाला जो है ना इसको क्या लगाओगे, और के साथ में किसे जोड़ोगे, कॉलम नंबर 1 मतलब 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 7 पहला कॉलम यानी सावा कॉलम। हाँ चलो फर्स्ट कॉलम से होके डायरेक्ट कहां पे आओगे, 6 कॉलम पे आ जाओ। क्या करोगे, फर्स्ट और 6 कॉलम के बीच में आपको और यूज करना है 1 0 1 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 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1। समझ रहे हो बच्चों। अब आगे चलते हैं, Q एंड R ले लो। Q एंड R मतलब दूसरा और तीसरा वाला कॉलम के बीच में एंड को लगाओ। चलो 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0। समझो बच्चों। अब Q एंड R और पहले वाला कॉलम देखो ना, P और Q एंड R मतलब पहला वाला कॉलम और ये वाला मैंने जहां पे हाथ रखा ना वहां पे, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 पहला वाला और 8वें नंबर वाला, इन दोनों के बीच में और लगाओ 1 1 1 1 0 1 और है ना 1 0 1 आगे चलो 1 0 1 आगे चलो 0 1 1 आगे चलो 0 0 0 आगे चलो 0 0 ऐसे मिलेगा। और तब जाके लास्ट में ये वाला कॉलम देखो, ये और ये वाला दिखाई दिया। हाँ मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7वां कॉलम और 9वां कॉलम, कॉलम नंबर 7 आणि कॉलम नंबर 9 या दोघी कॉलम मध्ये काय लावायचं आहे, एंड। चला लावा एंड 1 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 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 मतलब 4 बार 1 मिल रहा है और 4 बार वहां पे 0 मिल रहा है ना। एक बार टैली कर लेते हैं जी, सही है। ओके सो यहाँ पे वैसे ही लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे यहाँ पे, हियर वी गेट द 4 times 1 value and we get 4 times 0 value, so circuit remains on if we are using first 4 column, otherwise off। ऐसा हमें लास्ट में उसको लिखना पड़ेगा ना। तो एक काम करूंगा मैं, अभी तो इतना लिख लो। चलो एक काम, रुको ये आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 का ये लास्ट ही क्वेश्चन था ना, तो इसको मैं हटा रहा हूं यहां से और आपके लिए यहाँ पे कंक्लूजन में लिख देता हूं, है ना। कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष काय निकाला है, हियर लास्ट कॉलम shows
digit 1 in first 4 rows, while digit 0 in remaining, है ना, पहले 4 रो में खाली in remaining rows. Okay, so we get circuit on if we use first 4 rows, otherwise not. Okay, है ना? अब इसको अच्छे से लिखो. हाँ तो बच्चों, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, ऑब्टेन द सिंपल लॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग. मतलब अभी करना क्या है पता है? अब जो आपको नीचे में 3 या 4 कितने क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन यहाँ पे देखे रखे हैं, चारों के चारों क्वेश्चंस के सिंबॉलिक फॉर्म जो है उसको कॉन्डेंस में लाना है. ऑब्टेन द सिंपल लॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग, फुल स्टॉप, एंड देन ड्रॉ द करस्पॉन्डिंग स्विचिंग सर्किट. मतलब इसे यहां से पिकअप करो. जैसे अभी देखो पहला वाला क्वेश्चन है, P और इन ब्रैकेट Q एंड निगेशन Q, इसका स्विचिंग सर्किट नहीं निकालना है, इसको कॉन्डेंस करो, मतलब ताकि कम से कम स्विच सर्किट में आए, एंड देन वी कैन ड्रॉ द सर्किट. ओके, चलो सॉल्यूशन. तो इसको लिखना पड़ेगा, P और Q एंड निगेशन Q इज लॉजिकली इक्विवेलेंट. मतलब इसको LHS में लिखो और नीचे में सॉल्व करो, है ना? कैसे? चलो अब एक काम करते हैं, मैंने क्वेश्चन को तो नीचे लिखा ही है, हमें इसको सॉल्व करना है, कॉन्डेंस फॉर्म में लाना है. तो एक काम करो बच्चों, P और से अंदर में मल्टीप्लाई कर दो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, P और Q, P और से अंदर में मल्टीप्लाई करो, P और Q हो गया. इसका एंड कॉमन निकालो, अंदर में क्या आएगा, P और निगेशन Q, ये ऐसा आएगा. ओके, या फिर एक काम करना है बच्चों, देखो 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 क्या है, देखो ना, P और Q एंड निगेशन Q है ना, मतलब ये तो आपको और भी दे के रख रहा है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लॉ दे के रखा है ना. एक बार उसको देख लो जी, Q एंड निगेशन Q सही है यार. P एंड निगेशन P क्या होता है, फॉल्स. सो यार P के जगह पे Q है, निगेशन P की जगह पे निगेशन Q है, तो फॉल्स आएगा ना, बराबर है कि नहीं? सो P और मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत है ही नहीं, डायरेक्ट क्या लिखोगे, फॉल्स बाय कॉम्प्लीमेंट, बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ. ठीक है, अब उसके बाद में आगे चलो. P और फॉल्स क्या हो जाएगा, P, है ना? यहाँ पे टैली कर लो. P का स्टेटमेंट कितना रहेगा, ट्रू या फिर फॉल्स. और फॉल्स फॉल्स फॉल्स. ट्रू और फॉल्स क्या होता है, ट्रू. फॉल्स और फॉल्स क्या होता है, फॉल्स. तो ये स्टेटमेंट कौन सा मिल रहा है आपको, स्टेटमेंट P मिल रहा है ना, तो P और फॉल्स क्या मिलेगा, फिर P मिलेगा ना. हो गया ना? फिर कौन सा वाला, आइडेंटिटी लॉ. तो मुझे बताओ, अगर इसका हम लोग स्विचिंग टेबल बनाते हैं तो हमें स्विचेस कितने चाहिए थे, 3 स्विचेस, लेकिन एक ही स्विच पे काम हो रहा है, P और Q एंड निगेशन Q, तो एक ही आपको यहाँ पे स्विच मिलने वाला है. तो क्या बोलोगे, नीचे में स्विचिंग सर्किट निकालना पड़ेगा ना, स्विचिंग सर्किट. ओके, क्या कहलाएगा स्विचिंग सर्किट, ये ऐसे. अरे द्यावा लागेल ना आपल्याला, ते काही आठवलं का काय, देखो ना, यहाँ पे क्या लिखोगे, लेट स्टेटमेंट P फॉर, समझ गए, स्विच S1, L भी चाहिए, L फॉर द लैम्प, एंड देन नीचे में डायग्राम निकालो. कैसे, ये ऐसे, P की जगह पे क्या लिखोगे, S1, और यहाँ पे बैटरी लगाओ, लैंप लगाओ, हो गया. और यहाँ पे शोइंग द डायरेक्शन ऑफ करंट. ओके बच्चों, पहला वाला क्वेश्चन खत्म हो चुका है, अब 3 ही बचे, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा.
चलिए सेकेंड एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या लिखा रखा देखो तो, पहले लिख देता हूँ यहाँ पे सॉल्यूशन या फिर आंसर। जरा गौर से देखो, निगेशन पी एंड क्यू फर्स्ट सिंपल ब्रैकेट में देके रखा है, फिर उसके बाद में ये वाला ग्रुप और करके सेकेंड ग्रुप को और में देके रखा है। मतलब इस वाले ग्रुप में ये दोनों बंदे सीरीज में हैं और म्हणजे पॅरलल म्हणजे खाली यायचं आणि मग दुसऱ्या ग्रुप मध्ये हे दोघी परत सिरीज मध्ये आहे, परत पुन्हा खाली यायचं आणि नंतर मग त्या खालच्या लाइन मध्ये पी आणि निगेशन क्यू है सीरीज मध्ये आहे। लेकिन हमें उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, हमें तो अलजेब्रा ऑफ द स्टेटमेंट का यूज करके इसे कॉन्डेंस करना है ताकि कम से कम स्विचेस सर्किट में आ सके। तो इसको लिखो हियर negation p and q or in bracket negation p and negation q or in bracket p and negation q। लॉजिकली इक्विवेलेंट करके मैं आगे उसको लिख सकता हूं। चलो आगे लिखते हैं बच्चों, डरना नहीं, बहुत इजी है। लेट अस कॉन्सेंट्रेट ऑन फर्स्ट टू कंपाउंड स्टेटमेंट। कैसे, गौर फरमाइए, या ब्रॅकेट मध्ये निगेशन पी एंड ब्लॅक कलर से लिख रहा हूं मैं, आणि हा बघा निगेशन पी एंड है बघा, दिसला का? तुम्ही याला कॉमन काढू शकतात ना, है ना? हम लोग इसे कॉमन निकाल सकते हैं। कैसे, निगेशन पी एंड, चलो कॉमन निकल गया। अब एक काम करो, सिंपल ब्रैकेट बनाओ। अगर यहां से निगेशन और निगेशन पी एंड कॉमन निकल रहा है तो फिर बचा क्या, क्यू। फिर उसके बाद में कौन सा है सिंबल, और इसमें से कौन कॉमन निकल रहा है, निगेशन पी एंड कॉमन निकल गया तो फिर बचा क्या, निगेशन क्यू। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। और करके इसको रिमेन्स द सेम रखो, इसको हाथ मत लगाओ, पी एंड निगेशन क्यू डू रिमेन्स द सेम। अब यहाँ पे क्या यूज किया आप लोगों ने, यार बाहर से अगर अंदर में मल्टीप्लाई करते तो डिस्ट्रीब्यूटिव, अंदर में से बाहर कॉमन निकाल रहे हो तो फिर डिस्ट्रीब्यूटिव सेम रहेगा ना, बराबर है कि नहीं? अगर पानी का मेल्टिंग पॉइंट मतलब बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट अगर आप लोग ले रहे हो तो क्या लिखोगे, आई मेल्ट, या फिर मेल्टिंग पॉइंट हम लोग लिखेंगे उसको, या फिर फ्रीजिंग पॉइंट भी वही रहेगा ना। अगर बर्फ सॉलिड से लिक्विड हो रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट ही कहलाएगा, और अगर लिक्विड से सॉलिड बन रहा है तो फिर फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। आंसर तो दोनों का सेम ही रहेगा ना, वैल्यू तो सेम ही डालने वाले ना हम लोग, वैसे ही। चलो क्या लिखोगे, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब आगे चलो बच्चों, निगेशन पी एंड ये क्या हो गया इधर, क्यू और निगेशन क्यू, ये तो कॉम्प्लीमेंट की ओर लेके जा रहा है, तो इसका आंसर निकालना है तो एक काम करना है, नीचे में ही लिखो क्यू, क्यू का स्टेटमेंट क्या रहेगा, ट्रू या फिर फॉल्स। निगेशन क्यू का स्टेटमेंट क्या रहेगा, इसके अपोजिट में, ट्रू है तो फॉल्स है, फॉल्स है तो ट्रू करना पड़ेगा। अब दोनों के बीच में क्या लगाया है, क्यू और निगेशन क्यू। बोल रहा हूं अगर आपको ऐसे याद नहीं रहता है ना तो फिर साइड में कर लो उसको। देखो तो भाई, और लगाओ, ट्रू और फॉल्स, ट्रू, फॉल्स और ट्रू, ट्रू। यार इसका आंसर तो ट्रू आ रहा है यहाँ पे, है ना? सो क्या लिखोगे, ट्रू। कौन सा लॉ है, कॉम्प्लीमेंट लॉ, रामकृष्ण बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ। ऐसे हमें यहाँ पे करना है। चलिए कुछ छूट गया शायद ना, हाँ, ये वाला निगेशन पी एंड इसकी वैल्यू क्या होगी, ट्रू। ये लिखना तो बाकी रह गया है, मुझे माफ करो, हाँ, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। और करके पी एंड निगेशन क्यू लिखना पड़ेगा ना उसको। अब बच्चों आगे आ जाओ, यहाँ पे फिर से आइडेंटिटी का यूज करेंगे, ये वाला, है ना? कैसे, पी एंड ट्रू क्या होगा, पी एंड ट्रू क्या होगा, पी होगा ना। गौर फरमाओ, पी क्या लिखोगे, ट्रू या फिर फॉल्स। ट्रू के लिए क्या रहेगा, दोनों जगह पे ट्रू ट्रू ही रहेगा ना, और बीच में क्या लगाओगे, एंड ट्रू एंड ट्रू, ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स। सो एक स्टेटमेंट किसका हो गया, पी का हो गया ना। सो यहाँ पे पी तो नहीं है तो निगेशन पी है, तो क्या लगाओगे, निगेशन पी। पी एंड ट्रू अगर पी है सो निगेशन पी एंड ट्रू क्या कहलाएगा, निगेशन पी। और जो बचा है उसको लिखो, और पी एंड निगेशन क्यू हो गया। कौन सा लॉ, आइडेंटिटी बाय आइडेंटिटी लॉ। ओके चलिए आगे चलते हैं। लॉजिकली इक्विवेलेंट के नीचे लॉजिकली इक्विवेलेंट। बच्चों एक काम करो ना, अंदर में मल्टीप्लाई कर दो ना,
चलो नेगेशन P और P हो गया मल्टीप्लाई। इसका एंड बाहर निकालो क्योंकि इससे आप लोग अंदर में मल्टीप्लाई कर रहे थे। मल्टीप्लाई करने के बाद हो गया ये, एंड को कॉमन निकालो, फिर ब्रैकेट बनाओ, नेगेशन P और नेगेशन Q। क्या बच्चों सही है क्या? क्या लिखोगे? बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये कौन सा लॉ आ जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखो तो अब फिर से यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है क्या? P और नेगेशन P ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो ना यार, सेम तो रहेगा ना। कैसे? देखो चलो राम कृष्ण, नेगेशन P ले लेता हूं मैं और यहाँ पे P लिखता हूं। P की वैल्यू पहले लिखो। P के कितने ऑप्शंस है? ट्रू या फिर फॉल्स। नेगेशन P क्या होता है? या नेम का उल्टा, फॉल्स ट्रू। और क्या चाहिए? नेगेशन P और P चाहिए ना। सो और का मतलब क्या होगा? फॉल्स और ट्रू, ट्रू ट्रू और फॉल्स तो ट्रू। ये तो ट्रू आ रहा है ना यार, है ना? तो ट्रू लिखना पड़ेगा मेरे को। देखो ना, फॉल्स और ट्रू, ट्रू ट्रू फॉल्स। सो आंसर यू विल गेट ट्रू। सो यहाँ पे क्या लिखोगे? ट्रू। एंड नेगेशन P और नेगेशन Q, यहाँ पे क्या यूज किया आप लोगों ने? कॉम्प्लीमेंट, बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ। ओके बच्चों, अब एक काम करते हैं ना यार, चलो आगे चलते हैं। ट्रू एंड दिस स्टेटमेंट मतलब इसको किसके साथ में जोड़ोगे? P एंड ट्रू के साथ में। आई थिंक हम लोगों ने निकाला था यहाँ पे, देखो नेगेशन P एंड ट्रू को क्या लिखा था? नेगेशन P। तो यार उसको वैसे ही करेंगे अभी, या फिर उसको निकाल लो। कैसे? मैंने क्या किया पता है? इसको क्या मान के चल रहा हूं मैं? डायरेक्ट P और ये वाला ट्रू। चलो ऐसे लिखते हैं, पहले आगे ट्रू लिखो, फिर उसके बाद में इस वाले को डायरेक्ट P कहो। सो P के कितने वैल्यू आएंगे? ट्रू या फिर फॉल्स, दो ही तो रहेंगे उसके पास ऑप्शन। ट्रू तो हमेशा आपको ट्रू ही लिखना पड़ेगा, ट्रू है ना वहां पे। तो आप इसके कितने भी सारे ऑप्शंस ले लो, आपको साथ में क्या लेना पड़ेगा? ट्रू ट्रू ही लेना पड़ेगा। सो ट्रू एंड P, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स, तो आपको P मिल रहा है। समझ गए बच्चों? सो ट्रू एंड दिस स्टेटमेंट यू विल गेट नेगेशन P और नेगेशन Q। आपको ऐसे यहाँ पे ये मिलने वाला है। ओके, तो देखो कितना बड़ा था सिंबॉलिक फॉर्म, कितने स्विचेस थे वहां पे, लेकिन आप लोगों ने जब उसको सॉल्व किया तो आपको यू कैन यूज ओनली टू स्विचेस। वो भी कौन सा? S1 डैश और S2 डैश, और बीच में और लगाओ, पैरेलल में कनेक्शन कर दो, वायर कॉमन निकालो, बैटरी बैठा दो, लैंप बिठा दो, हो गया आपका सर्किट चालू। अब एक काम करते हैं, स्विचिंग टेबल में निकालना है क्या? ऑब्टेन द सिंपल, नहीं 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 नहीं, ड्रॉ द करस्पॉन्डिंग स्विचिंग सर्किट, हो गया ना यार। तो यहाँ पे क्या यूज किया हम लोगों ने? आइडेंटिटी। तो लिखना पड़ेगा यहाँ पे बाय आइडेंटिटी लॉ। समझ गए? और लास्ट में उसको नीचे लिखना पड़ेगा। हाँ, तो इसका सर्किट बना लेते हैं। फिर यहां से होके, जगह तो नीचे नहीं है, मैं ऊपर जा रहा हूं। मैं ऊपर नहीं जा रहा हूं, यहीं पे हूं मैं, ऊपर की जो मैं मतलब यहाँ पे ऊपर आ रहा हूं मैं। स्विचिंग सर्किट यार वो लिखना पड़ेगा ना। क्या आई बात ध्यान में? लेट P किसके लिए है, Q किसके लिए है? P किसके लिए है? द स्विच S1 के लिए। Q किसके लिए है? द स्विच S2 के लिए। ओके, कॉमा करके आगे लिखो। नेगेशन P चाहिए हमें, नेगेशन P चाहिए था इसलिए मैंने P लिखा वहां पे। द स्विच S1 डैश, कॉमा नेगेशन Q किसके लिए चाहिए? द स्विच S2 डैश। सर्किट बनाओ। प्लस माइनस, शोइंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, ऐसे। तो ऊपर में क्या लगाओगे? S1 डैश, नीचे में क्या लगाओगे? S2 डैश। सो दिस इज हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बच्चों लिहून टाका मग तुम्ही आता। हाँ चलो बनाओ। चलो बच्चों, थर्ड क्वेश्चन, सॉल्यूशन। कॉन्डेंस फॉर्म बनाना है ना, इतने सारे स्विचेस नहीं चाहिए हमें, कम से कम स्विचेस चाहिए। ऐसा सर्किट होना चाहिए जिसमें कम से कम स्विचेस हो और वर्क ऐसे ही हो। चलो पहले इसको नीचे लिखते हैं।
हियर, इन स्क्वायर ब्रैकेट P और इन ब्रैकेट नेगेशन Q और इन ब्रैकेट नेगेशन R और P और इन ब्रैकेट Q एंड R, ये ऐसे है। आगे लिखो लॉजिकली इक्विवेलेंट टू। बच्चों गौर फरमाओ यहाँ पे, गौर कैसे, ये यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, नेगेशन Q है ना, देखो मैंने अंडरलाइन किया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है नेगेशन R। तो एक काम करो ना यार, नेगेशन को यहाँ से कॉमन निकाल दो तो समझेगा। Q देखो P और रिमेन द सेम, यहां से मैंने नेगेशन कॉमन निकाला तो नेगेशन Q क्या हो जाएगा, Q और का क्या बनेगा एंड, नेगेशन R कॉमन निकाल रहा हो तो क्या बनेगा बीच में R, मतलब ऐसा लिखा क्या और ये ऐसा लिखा क्या, उसका सेम ही मीनिंग है। और ये वाला बंदा रिमेन द सेम, P और इन ब्रैकेट Q एंड R, दिस विल बी द सेम। सो यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया बच्चों, अगर नेगेशन से अंडर में मल्टीप्लाई करते तो डी मॉर्गन्स, अब कॉमन निकाल रहे हो तो भी क्या रहेगा, डी मॉर्गन्स रहेगा ना, बाय डी मॉर्गन्स लॉ। देखो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, गौर से देखो, गौर से देखो सच्ची। इस वाले स्टेटमेंट में P और ब्लैक कलर से मैं उसको मार्क कर रहा हूं, देखो ब्लैक मार्कर से, यहाँ पे क्या है और बीच में क्या है, यार एक काम करो ना, P और कॉमन निकालो ना, है ना, ये क्या P और कॉमन निकल गया तो फिर अंदर में बचा क्या, नेगेशन Q एंड R, ये बचेगा ना, और ये तो कॉमन निकल जाएगा तो फिर क्या बचा, Q एंड R। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कॉमन निकाला है आप लोगों ने बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। चलो लॉजिकली इक्विवेलेंट के नीचे लॉजिकली इक्विवेलेंट करते हैं बच्चों। Q और R को अगर मैं P मान लूं तो सो Q यहाँ पे एंड है क्या, गलत है क्या यहाँ पे, आई थिंक सो, एक मिनट, ये P और तो कॉमन निकाला, फिर क्या बचा यहाँ पे Q एंड R, ठीक है ये और हो गया, और यहाँ पे हाँ माफ कीजिएगा, यहाँ पे Q एंड R है, हाँ देखिए तो Q एंड R क्या हो जाएगा P, सो Q एंड R क्या मान रहे हो आप लोग, P ना यार, सो P और निगेशन P, कॉम्प्लीमेंट लॉ बन रहा है ना इधर, सो P और, है ना, तो क्या करोगे इस वाले बंदे को डायरेक्ट P मान के चलो, तो ये क्या हो जाएगा P और बाहर में क्या है निगेशन P, सो आपको निगेशन P और P चाहिए ना, P मतलब क्या होगा फिर ट्रू या फिर फॉल्स, नेगेशन P क्या होगा इसके अपोजिट में, फॉल्स ट्रू, बीच में और लगाओ फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स ट्रू, ट्रू मिल रहा है ना यार, सो ये पूरा गायब होके क्या हो जाएगा, ट्रू बन जाएगा, समझे, डायरेक्ट मैंने गायब कर दिया उसको, नहीं भैया मैंने नहीं गायब किया उसको, एग्जांपल में, एग्जांपल वैसे ही है, मस्त एग्जांपल है, डायरेक्ट गायब हो गया वो, कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ। सो लास्ट में यार जरा दिमाग लगाओ, P एंड ट्रू क्या होता है P, सो P और ट्रू क्या आएगा, फिर P आएगा ना, एक बार फिर से कंफर्म कर लेते हैं, P के साथ में ट्रू को जोड़ दो, P की कितने वैल्यूज रहेंगे, ट्रू या फिर फॉल्स, सो ट्रू तो हमेशा ट्रू ही लेना पड़ेगा आपको, सो लास्ट में क्या निकालोगे P और ट्रू, और का मतलब क्या होगा, ट्रू और ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, समझ रहे हो क्या, कुछ गड़बड़ है क्या इधर, P और ट्रू ट्रू, जी नहीं एक मिनट, आई थिंक P और फॉल्स, नहीं कौन सा वाला था ये, थर्ड वाला, जी, सो P और, ठीक है P और तो निकल गया, निगेशन Q एंड R, एंड है क्या, ये वाला P और हो गया, फिर यहाँ से मैंने निगेशन Q को कॉमन निकाला, फिर अंदर में क्या आएगा एंड, ठीक है, यहाँ पे क्या है बाहर में, ओ यार शिट, यार यहाँ पे है ना और की जगह पे एंड है, यहाँ पे यार, ओ यार इसमें तो गलत है, एक मिनट,
कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग थे ना। तब तेरे की एग्जाम्पल में ही गलत है वो। तो अब एक काम करता हूँ मैं, और था ना, और के लिए सॉल्व किया था क्या, ई और बच्चों यहाँ पे है ना और नहीं है, एंड है, मिस्टेक है वहां पे, क्योंकि यहाँ पे पी और ट्रू, तो ट्रू आएगा ना फिर अंदर में, तो ट्रू के लिए क्या निकालोगे, वहां पे स्टेटमेंट होना चाहिए। सो हमारी गलती नहीं है, किताब में ही वो टेक्स्ट बुक में रॉन्ग है। सो यहाँ पे ऐड करो, कुछ नहीं, खाली और की जगह पे ऐड करना है और आगे चलना है, कोई टेंशन नहीं। ओके, सो फिर तो बदल जाएगा, फिर और था इसलिए ट्रू आया ना, तो पी एंड नेगेशन पी क्या हो जाएगा, फॉल्स। सो पी और फॉल्स क्या होगा, पी हो गया, करेक्शन हो गया, चिंता मत करो। हाँ, किताब में गलत था वो। क्या बोलोगे, बाय आइडेंटिटी लॉ, बाय आइडेंटिटी लॉ हो गया बच्चों। फिर से एक ही स्टेटमेंट आया यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या करोगे, स्विचिंग सर्किट, लेट P फॉर स्विच S1, इसे हटा देता हूं मैं यहां से। अब इसको L फॉर द लैंप के लिए आएगा ना बच्चों। अब लास्ट में क्या करोगे, फिर सर्किट निकालना पड़ेगा, क्या एक ही रहेगा स्विच बच्चों, S1 करके स्विच लगाओ, हो गया। शोइंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, अच्छे से दिखाओ ना। लिखो बच्चों, इसको लिख लीजिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में कुल मिला के 4 क्वेश्चन थे, जिसमें हम लोगों ने 3 बनाए हैं, खाली एक लास्ट क्वेश्चन बचा है। मुझे लग रहा है कि मैं आपको होमवर्क करने के लिए दूं, कोई टेंशन नहीं है। वीडियो को देखने के बाद इसको सॉल्व करने का प्रयास करो, अगर नहीं जमता है तो वहाँ पे कमेंट में लिखो, मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व कर दूंगा। ओके, देखिए क्या है, इन ब्रैकेट में P एंड Q एंड नेगेशन P, और इसमें नेगेशन P एंड Q एंड R, और P एंड Q एंड R। सबसे पहले क्या करोगे, नेगेशन P को यहाँ पे हटा दो यहाँ से, मतलब इसको पीछे ले लो, इसको आगे ले लो, कॉम्प्लीमेंट लॉ के हिसाब से आगे चलेगा। करके तो देखो। ओके, जस्ट खाली नेक्स्ट वीडियो तक, मतलब इसको देखो, उसके बाद घर पे ट्राई करो, नहीं जमेगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको सॉल्व कर दूंगा। ओके, सो यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 क्लोज हो चुका है, इसको मैं आपको करके दूंगा, डोंट टेक टेंशन। ओके, सो एज ए होमवर्क पहले घर पे करके देखो। नेक्स्ट वीडियो में ये वाला क्वेश्चन भी मैं सॉल्व कर दूंगा, और आगे चलेंगे चैप्टर नंबर 2 की ओर, मैट्रिसेस की ओर चलेंगे। ओके, तब तक के लिए रामकृष्ण हरी, जय हरि, जय शिवराय, जय शंभुराजी। लेकिन इसको सॉल्व करना है।